Assalamualaikum students, 7th class. Today we are going to study unit number 9 industry, long question number 3. Point out the problems of industry. Industry की जो problems हैं इनको point out करें कि industries को जो है वो basically किन problems को face out करना पड़ता है. उन problems के बारे में आपने बताना है. Do this question on your fair notebook as the heading of homework. Problems of industry make a sketch first of all cost of production. कि उनके पास पैसा नहीं होता इतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कितनी भी जजमेंट करें कि कितनी वो एक चीज़ की जो प्रोडक्शन है उस पर कॉस्ट आनी चाहिए एक आइटम को बनाने के लिए उसकी जो मेजर उनको कितना पैसा बेसिकली उनको लगाना चाहिए. लो इनकम उनकी इनकम लो है. अनस्किल्ड लेबर गैर मुंतज़िम जो है ये गैर तजर्बाकार हुनरमंद जो है वो मजदूर है. उनके पास लैक ऑफ एनर्जी की कमी है, तवानाई की कमी है, इलेक्ट्रिसिटी नाकुमादगी है या जहालत है. Now we explain the points one by one. First one is write a heading of explanation. Then cost of production is the main heading. Cost of production मतलब कि कितनी लागत आती है किसी एक चीज़ को बनाने पे. Cost of production is too high in Pakistan. पाकिस्तान में जो cost of production है वो बहुत ज़्यादा high है. यानी अगर एक चीज़ आप जो है वो 10 रुपीज़ के एक जो है वो मटीरियल बना रहे हो लाइक अ पेन है तो आप उसको जो है वो सेल 12 में करते हो. इट्स मीन कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई है. एटलीस्ट उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3 to 4 रुपीज़ होनी चाहिए थी. देन अगर आप उसको 12 में सेल आउट करते हो तो देन इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज टू हाई. दिस टू मीन बी. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है. लो इनकम आमदनी की कमी है बिकॉज ऑफ लो लेवल इन पाकिस्तान में लो लेवल जो है वो इनकम का. सेविंग्स आर टू लो. तो जो सेविंग्स हैं किसी की जो बचत है वो भी बहुत कम है. एज अ रिजल्ट इसलिए देयर इज अ लैक ऑफ कैपिटल. तो वहां पे कैपिटल यानी सरमाए की पैसे की कमी आती है. द थर्ड पॉइंट इज अनस्किल्ड लेबर. गैर हुनरमंद जो है मजदूर हैं. शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर. स्किल्ड यानी हुनरमंद जो है मजदूर जो है उनकी कमी इन आवर कंट्री हमारे मुल्क में इज अ प्रॉब्लम. ये एक मसला है फॉर इन्वेस्टर्स जो सरमायाकार हैं उनके लिए. जो लोग पैसा लगाते हैं वो लोग कहते हैं कि यहाँ के जो मजदूर तबका है वो इतना ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, इतना वेल ट्रेन नहीं है कि वो काम को प्रॉपर्ली समझ सके कर सके. तो हम अपना पैसा जो है वो क्यों इस चीज़ पर वेस्ट करें. फोर्थ पॉइंट इज लैक ऑफ एनर्जी. एनर्जी की जो कमी है यानी तवानाई की जो कमी है उसके बारे में. पाकिस्तान इज फेसिंग क्राइसिस. पाकिस्तान जो है वो बुरे हालात का शिकार है बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ एनर्जी की कमी की वजह से एंड पावर रिसोर्सेज. और जो बिजली है या किसी भी तरह की जो तवानाई है. एनर्जी मीन्स नॉट ओनली इलेक्ट्रिसिटी इट्स कोयले की भी कमी है. बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में कोयला लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा प्रॉपर्ली. ऑयल है, पेट्रोल है, गैस है, नेचुरल गैस है एंड देन इलेक्ट्रिसिटी है. इन सब की अगर शॉर्टेज है तो मीन्स कि एनर्जी की कमी है. डिफरेंट फैक्ट्रीज जो हैं वो उनकी वर्किंग जो है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है. इलिटरेसी नाखुमादगी या जहालत. लोगों का काम पढ़ा लिखा होना. मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स आर इलिटरेट. ज़्यादातर जो चीज़ें बनाने वाले हैं मैन्युफैक्चरर्स वो जाहिल हैं या अनपढ़ हैं. एंड इग्नोरेंट. इलिटरेट मतलब अनपढ़ है एंड इग्नोरेंट मीन जाहिल है कि उनको नौ हो नहीं कि वो क्या काम करना है उन्होंने और कैसे करना है. जस्ट एक मतलब कि मेथड को फॉलो करने कि ये चीज़ इस तरह अगर बनेगी तो आपने एज इट इज इसको बना देना. ऑफ मॉडर्न रिसर्च. और उनको जो मॉडर्न रिसर्च है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितनी भी न्यू रिसर्च की गई है उसके बारे में कोई भी इल्म नहीं होता कि ये कैसे. लाइक अगर आप एक पेन है उसको प्रॉपर एक प्रोसेस से बना रहे हो कि आपने प्लास्टिक को मेल्ट किया, मोल्ड किया, उसमें इंक फिलर जो है वो रखे, तो ये एक ट्रेडिशनल वे था. लेकिन अब बाय यूजिंग द मशीनरी तो मैन्युफैक्चरर्स जो है बनाने वाले वो उनको ये ही नहीं पता कि वो उस मशीनरी को कैसे जो है वो यूटिलाइज करें, कैसे उस मशीनरी से जो है वो अपनी प्रोडक्ट को बनाएं और लेस टाइम में बहुत कम टाइम जो है वो उस चीज़ को बनाने के लिए कंज्यूम करें. Now we are solving the short questions. Page number 101. Define an industry. Follow the board pattern and do these questions on your fair notebook as a homework.
Define industry, पेज नंबर 100 पे इसका आंसर है industry is a place where investor provides different raw materials and natural resources to produce different items. इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पे इन्वेस्टर जो पैसा लगाने वाले लोग हैं वो इन्वेस्ट करते हैं एंड प्रोवाइड डिफरेंट रॉ मटेरियल, मुख्तलिफ तरह का जो खाम माल है वो मुहैया करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और कुदरती ज़राए भी, टू प्रोड्यूस डिफरेंट आइटम, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें बनाने के लिए. एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम एंड 5 इंडस्ट्री हैवी नेम 5 हैवी इंडस्ट्रीज. 5 हैवी इंडस्ट्रीज के अपने नेम राइट करने हैं. द फर्स्ट वन इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, sugar industry, cement industry, automobiles and electronic devices. Page number 96. Textile industry, answer is write it in vertical form like this: textile, cement, automobile, sugar, and fifth one is electronic devices. And third question is name 10 cottage industries of Pakistan. Page number 99. Cottage industry of Pakistan, second paragraph. The first one is woolen textile, hemp products, gold and silver jewelry, leather goods, metalware, cutlery, earthenware, sports goods, woodwork, handmade carpets and rugs, utensils, toys, etc. Write it in vertical form like this. I repeat the answer. Woolen textile, hemp products mean food products, different types of products like food products, clothing, construction material, plastic material, etc. Gold and silver jewelry, leather goods, metalware, cutlery, earthenware, स्पोर्ट्स गुड्स, वुडवर्क, हैंडमेड कार्पेट्स एंड रग्स. रग्स भी कलीन्स को ही कहते हैं. यूटेंसिल्स बर्तन, टॉयज खिलौने. नॉट राइट, ओनली राइट क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग प्लस all short questions of unit number 9 on your notebook. Write question number 3 long plus all short questions of unit number 9 on your notebook. And other questions, question number 2 and 1, just learn these.